हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल रानी फनी क्लास पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री, जो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यही है बहुत ही हार्ड, जो मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है आपका, ये ट्राइगोनोमेट्री आ जाता है यानी त्रिकोणमिति। तो आज हम देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं इसे, ठीक है। आज हम समझेंगे कैसे बनाया जाता है, कैसे इसे किया जाता है। तो अगर आपको यह सीखना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आता है मुझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री की क्लास। तो देखिए क्या है त्रिकोणमिति। तो इसमें त्रिकोणमिति हम समझेंगे कैसे इसको समकोण त्रिभुज में थीटा के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो वही आपका त्रिकोणमिति कहलाती है। यानी समकोण के ठीक सामने वाली थीटा जो लंब होती है वही आपका त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री कहलाता है। तो त्रिकोणमिति समझ गया। तो हमको इसमें कहता है जो समकोण त्रिभुज जो लंब जो थीटा के ठीक सामने वाली लंब हो। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए यानी हमको बनाना है यहाँ पर पहले त्रिभुज। तो देखिए ये हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो हमने इतना बड़ा यहाँ पर बनाया, ये हमारा हो गया। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज, बना लिए हैं। चलिए अब इसको हम नाम दे देते हैं। यहाँ ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया एंड ये हमारा हो गया सी, ठीक है। ये अब तो यहाँ पर हमारा थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? थीटा। थोड़ा इसको अच्छे से कर लेते हैं। ये हमारा थीटा हो जाता है। चलिए तो हमने इसको कर दिया है। तो ये हमारा हो गया थीटा, यहीं पर हो जाता है हमारा थीटा। ये तो ठीक सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो हमारा ये लंब कौन है? तो आपका ये लंब है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लंब, हमारा यही लंब है। तो हम यहाँ पर इसे यहाँ पर लिख देते हैं P और यहाँ पर L लिख देते हैं। हमारा ये लंब हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में। और ये हमारा ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये हमारा हो जाता है आधार। क्या हो जाता है? आधार हो जाता है। तो हम इसको आधार कर देते हैं। तो इसे हम ए दे देते हैं, ए यानी आधार। तो आप इसे याद रख लीजिए ए, ठीक है। तो हमने ये क्या किया? हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपात किया। ये जो हमारा दिख जाता है इसे हमने त्रिकोणमितीय अनुपात किया। क्या किया? त्रिकोणमितीय अनुपात किया, यही ना किया। चलिए तो हमने लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। लीजिए अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने यहाँ पर लिख दिया त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात ये हो गया, हमने कर दिया थे। तो हम इसे याद रख सकते हैं। एक बहुत याद रखने का चीज जो याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, L A L अपॉन के ए, ठीक है। क्या है हमारा? यही है L A L अपॉन के ए। तो हम इसे याद रख सकते हैं। तो हमारा यही हो जाता है त्रिकोणमितीय। ये जो दिख रहा है आपको त्रिकोणमितीय कहलाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कैसे किया हमने। चलिए तो हमारा ये हो गया और ये लाइन हमारा आधार हो जाता है। अब इसमें हमको देखना है कि चेंज किस में होता है। जैसे चेंज किस में होता है, यानी साइन थीटा का किस में होता है चेंज। तो देखिए यानी ये यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ। फर्स्ट आपका किस में बनता है? साइन थीटा, ठीक है। तो हम थोड़ा मार्कर को चेंज करते हैं। चलिए साइन थीटा, ये हमारा हो गया साइन थीटा। और जो साइन थीटा आ जाता है, तो साइन थीटा का चेंज बताऊंगा बाद में। अब इसमें हमको देखना है कि साइन थीटा कैसे में बना। तो इसका कैसे होता है? इसका होता है आपका लंब बटा आधार। क्या हो जाता है? लंब बटा आधार, यही होता है हमारा आधार। और इसमें आपको जो बताया भूल गया कि L हमारा इसमें क्या हो जाता है? ये L हो जाता है हमारा लंब हो जाता है, ठीक है। L हमारा हो गया लंब। और ये आपका जो A हो जाता है, A हो जाता है हमारा आधार ना हो जाता है। और ये जो K आ जाता है ये कर्ण हो जाता है। क्या आ जाता है? कर्ण। तो हमने ये बता दिया। तो हमारा साइन
थीटा बराबर लंब अपॉन आधार, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो हमने कर दिया। अब क्या रहता है साइन थीटा के बाद, नहीं जानते मैं बताता हूँ, साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे साइन थीटा के बाद आपका आ जाता है कॉस थीटा। लीजिए हमने लिख लिया, थोड़ा इधर नीचे लिख देता हूँ। दूसरा आपका आ जाता है कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या, ये होता है आपका आधार बटा कर्ण, तो हम लिख देंगे आधार अपॉन कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो हमने ये कर दिया आधार बटा कर्ण, हमारा ये दूसरा हो गया। अब तीसरा आ जाता है आपका tan थीटा, तो हम लिख देंगे थर्ड आपका आ जाता है tan थीटा, ठीक है। तो ये लीजिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता क्या है, हमको इसमें ये थर्ड रहता है, यानी इसमें क्या है tan थीटा है। तो tan थीटा का कैसे होगा, tan थीटा बराबर ये हो जाता है आपका लंब अपॉन क्या आ जाता है, लंब अपॉन आधार आ जाता है। तो हमारा ये हो गया। अब ये पता चल गया। अब इसके बाद डाउट होता है कि कैसे करें। tan के बाद tan थीटा के बाद क्या आता है cot थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ एंड लिख देंगे cot थीटा। इस तरह का थीटा लिखाया जाता है, लिख लीजिए cot थीटा बराबर होता क्या है। तो इतना तो हमको याद हो गया cot थीटा। अब बताइए इसमें कि tan थीटा का उल्टा किसमें, चेंज किसमें होता है, तो cot थीटा में ही होता है। तो इसमें लंब अपॉन आधार है, तो इसका cot थीटा में आधार अपॉन लंब हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आधार अपॉन लंब, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा ये हो गया। अब आ जाता है आपका ये फोर्थ है, तो हम इधर फोर्थ लिख देते हैं। चलिए अब इसमें अब इसके बाद cot थीटा के बाद क्या आता है sec थीटा, जानते ही हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और आ जाता है आपका sec थीटा। तो sec थीटा बराबर होता क्या है, ये पता है, नहीं पता है मैं बताता हूँ। तो sec थीटा का पहले बताइए किसमें चेंज होता है sec थीटा, cos थीटा का चेंज sec थीटा में। तो इसका आधार अपन कर्ण है, तो इसका कर्ण अपन आधार हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दिए। चलिए यह पता चल गया। अब आ जाता है 6, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब sec थीटा के बाद क्या आता है cosec थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर cosec थीटा, cosec थीटा। अब बताइए cosec थीटा का चेंज इसमें होगा कैसे, चेंज इसमें होगा, बता रहा हूँ आपको कैसे होगा इसका, ये कैसे होगा। तो आप बताइए cosec थीटा का चेंज किसमें होता है, किसमें हुआ चेंज, तो ये sin थीटा का चेंज cosec थीटा में होता है चेंज, तो जानते हैं। तो इसका है लंब अपॉन आधार, तो इसका लंब अपॉन आधार है, तो इसका आधार अपॉन लंब हो जाएगा। उल्टा कर देना है बस, आपका याद हो जाएगा। अपॉन ये लंब, आधार अपॉन लंब हमारा हो गया। अब इतना बड़ा इसको याद कैसे रखेंगे, बस ये 3 याद रख लीजिए और ये तो 3 आखिर बन ही जाएगा। और अब और सिंपल इसको याद रखने के लिए क्या है लंब अपॉन आधार, तो इसका यूज करेंगे लंब अपॉन आधार, लंब यानी L, तो हम लिख देंगे L, क्या लिख देंगे L लिख देंगे, ठीक है। अब फिर अपॉन है तो अपॉन दे देंगे, फिर आधार, तो आधार क्या है A, तो हम लिख देंगे A, तो हम इसे याद रख सकते हैं A L अपॉन A, तो हमारा ये sin थीटा बराबर हो जाता है। फिर cosec थीटा है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार हो जाता है हमारा A एंड ये दे देंगे अपॉन, उसके बाद कर्ण, तो कर्ण हो जाता है K हो जाता है कर्ण हमारा यहाँ पर K है। अब आ जाता है आपका tan थीटा, तो ये हमारा लंब और अपॉन आधार, तो लंब हो जाता है हमारा L अपॉन और ये आधार हो जाता है A, तो हम दे देंगे A, ठीक है। अब आ जाता है cot थीटा, ये आधार अपॉन लंब है, तो हम लिख देंगे A एंड ऐसे याद रख लीजिए और सिंपल है और L हो जाता है A अपॉन L, तो हमारा ये हो गया cot थीटा बराबर। फिर cosec थीटा कर्ण अपॉन आधार, तो K अपॉन A,
तो हमारा ये हो गया। फिर आ जाता है आपका कोसेक थीटा, तो आधार अपन कर्ण, तो हम लिख देंगे a अपॉन कर्ण, हमारा ये हो गया। तो हो गया ना, तो ऐसे किया जाता है, तो आप ये याद रख लीजिए। चलिए, तो हमने ये आपको बता दिया। तो अब देखना है हमको यहाँ पर कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हमारा क्या आ जाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हमको इसमें पता करना है क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट आ जाता है साइन थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा और यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर आपका कॉस, ये आपका कॉस थीटा आ जाता है, तो हम लिख देंगे कॉस, ये कॉस थीटा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर टेन थीटा, तो हम लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, और अब कर देना है, उसके बाद अपॉन दे देना है। अपॉन देने के बाद हमारा साइन थीटा का किस में उल्टा होता है, चेंज, कोसेक थीटा। यहाँ कोसेक थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कोसेक थीटा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। फिर कॉस थीटा का चेंज, ये कॉस थीटा का चेंज आपका हो जाता है सेक थीटा में, तो हम लिख देंगे यहाँ पर सेक थीटा, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। फिर टेन, तो टेन थीटा का चेंज कॉट थीटा में, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा। तो हमारा ये त्रिकोणमितीय याद हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने कर दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमने ये बता दिया था, बहुत ही सिंपल है, आ गया, याद रख लीजिए, तो आपको जरूरी होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमको इसमें देखना है कि उल्टा चेंज किसमें होता है। तो फर्स्ट आपका आ जाता है साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का आपका ये कोसेक थीटा, साइन थीटा का कोसेक थीटा उल्टा है। ठीक है, सेकेंड आ जाता है आपका कौन, ये हमने साइन थीटा का कोसेक थीटा आप देख लिया। फिर आपका कौन सा आ जाता है, ये देखिए कॉस थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा का सेक थीटा उल्टा है, ये हमारा हो गया। फिर थर्ड आपका आ जाता है इसमें क्या, ये आ जाता है कौन सा, टेन थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा। ठीक है, तो हमने टेन थीटा का कॉट थीटा में चेंज होता है, तो हम लिख देंगे कॉट थीटा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, बस यही लिख देना है। चलिए, तो हमने लिख दिया उल्टा होता है, हो गया, तो हमने ये कर दिया। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब बहुत ही सिंपल, अब इसमें हमारा आ जाता है वो क्या है, ये जो आ जाता है वही बताता हूँ, यानी साइन, तो ये आ जाता है साइन थीटा, पॉइंट लगा दीजिए, फिर कोसेक थीटा, तो बराबर 1 हो जाता है, यही हो जाता है साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसी में हमको करना है कैसे होगा, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, इसलिए तो हमको यहाँ पर लिख देंगे बराबर साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा तथा आपका आ जाता है 1 अपॉन ये तथा कोसेक थीटा, तो हम लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर, जानते हैं ये नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, बस यही कर दीजिए, हमारा हो गया। तो साइन थीटा पॉइंट कोसेक थीटा बराबर 1, इस यहाँ पर उसके बाद साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा तथा कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, तो कर लीजिए। फिर सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड आपका जाता है कौन सा, तो ये जो अब कॉस थीटा
कॉस थीटा पॉइंट लगा दीजिए, इसका चेंज होता है सेक थीटा में होता है ना सेक थीटा, तो बराबर 1 ही होगा, इसका भी 1 ही होगा एंड इसका भी 1, तो बराबर कॉस थीटा फिर बराबर दे दीजिए 1 अपॉन कर दीजिए सेक थीटा। बस यही करना है, कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ऐसे इसमें किया था 1 अपॉन सेक थीटा। फिर से यहाँ पर लिख दीजिए तथा देने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए क्या ये सेक लिख दीजिए, हमारा हो गया था कॉस, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये सॉरी इसको ये कॉस, अब यहाँ पर सेक लिख देना है, ठीक है, सेक थीटा हो गया, सेक थीटा बराबर दे दीजिए। बराबर देने के बाद अब यहाँ पर 1 अपॉन लिख दीजिए, 1 अपॉन फिर लिख दीजिए कॉस थीटा, तो हमने कॉस थीटा लिख दिया, हो गया। तो दूसरा नंबर का भी हमने कर दिया, ये देखिए। अब थर्ड भी बहुत सिंपल है, तो इसको करने के लिए, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, लेकिन मैं आपको बता दिया, यानी इसमें कॉस थीटा पॉइंट सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, तो बराबर 1 आ जाता है। अब कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा दे दीजिए, तथा लिख दीजिए, फिर दे दीजिए सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, तो इतना कर देना है। थीटा अच्छे से जरा लिख देता हूं, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए अब आपका थर्ड कौन है, tan थीटा है, tan थीटा, तो tan थीटा पॉइंट फिर क्या आ जाता है cot थीटा, तो हम लिख देंगे cot थीटा बराबर 1 ही होगा, सेम टू सेम इसका भी करना है, लिख दीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो वही 1 अपॉन लिख दीजिए cot थीटा, फिर तथा दे दीजिए, तथा लिख दीजिए यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या होता है, नीचे लिख रहा हूँ, cot थीटा बराबर 1 अपॉन लिख दीजिए tan थीटा, बस यही कर देना है, हमारा ये हो गया। चलिए तो हमने ये कर दिया, तो ऐसे कर दीजिए, आपका पूरे सिंपल सा बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, याद रखना। अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे इसका बनाया जाता है, यानी जैसे 0 डिग्री का किसमें बनाया जाता है, आपका साइन थीटा का 0 डिग्री कितना बनता है, कोण में 0 डिग्री कोण कितना बनता है, और 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री का कैसे बनाया जाता है, वो हम देखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो इस बोर्ड को मिटाता हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वह देखिए, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए अब हम देखेंगे त्रिकोणमिति टेबल, देखिए ट्रायगोनोमेट्री टेबल देखेंगे, ट्रायगोनोमेट्री टेबल। तो हम देखेंगे ट्रायगोनोमेट्री बनाया कैसे जाता है, ट्रायगोनोमेट्री का टेबल, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो ये जानते हैं कि कैसे बनाया जाता है, चलिए देखिए, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर आपका ये सब हो जाता है कोण, यहाँ पर हम लिख देंगे कोण, जो ऊपर वाला सबसे में आएगा, तो यहाँ पर हम कोण बना देते हैं, ये लीजिए हमने बना दिया कोण थीटा ले देते हैं, ठीक है, कोण थीटा लिख दिया। तो पहला किस में बनता है, कौन से डिग्री में बनता है, 0 डिग्री में बनता है, पहला बनता है आपका 0 डिग्री में, ठीक है, कितना 0 डिग्री में बनता है आपका। दूसरा 30 डिग्री में बनता है, तीसरा 45 डिग्री में बनता है, ये 45 डिग्री, फिर आपने 60 डिग्री का बनता है, जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ, और आखिरी 90 डिग्री का बनता है, ये इतने डिग्री के बनते हैं। एक 0 डिग्री का बनता है, कौन मैं बता रहा हूँ, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का हमारा बन जाता है। तो इसी का बनाएंगे, कैसे बनाया जाता है देखिए। तो इस बॉक्स को खाली क्यों छोड़ा, इसी में हमको करना, यानी 0 डिग्री का इसमें कितना बनेगा, यहाँ पर ऊपर में लिखते चले, बहुत ही सिंपल है, याद करना, बहुत ही अच्छे से मैं बता दूंगा, ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ, आपको ये याद करवा दूंगा। तो सब ऊपर से 0 1 2 3 4 सब में ऐसे बैठा दीजिए, 0, फिर यहाँ पर बैठा दीजिए 1 2 3 एंड 4, ये 4 यहाँ से 0 से 1 से 0 4 तक लिख लीजिए यहाँ पर ऊपर में, ठीक है। फिर सब के नीचे अपॉन में 4 4 लगा दीजिए, 4 4, तो अपॉन 4 बटा में 4 लगा दीजिए, इसके भी 4 लगा दीजिए, ठीक है, सब के नीचे 0 से 1, ये 1 2 3 4, उसके बाद बटा में सबके 4 4 लगा देना है, तो हमने लगा दिया। चलिए इसके भी लगा दीजिए और इसके भी लगा दीजिए, अब हो गया। अब इसको सिर्फ करना है स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये लीजिए, तो मैं बता दूं कि मैंने वीडियो बना दी है स्क्वायर का, स्क्वायर रूट और
आपका क्यूब रूट भी बना दिया वीडियो, तो देख लीजिए वीडियो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सब के ऊपर आपको स्क्वायर बिठा देना है, ठीक है। तो हम स्क्वायर बिठा देते हैं, सब के ऊपर इस पर भी बिठा दिए और सब पर स्क्वायर कर देना है हमारा, ठीक है। तो हम कर देते हैं, इस पर भी हमने कर दिया, इस पर भी हमने कर दिया एंड इस पर भी हमने कर दिया। तो हमारा सब के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो गया, ये वाला हो गया। अब इसी से हमको ये सब बनाना है। तो साइन थीटा का 0 डिग्री में कितना बनेगा पता है? ऐसे बनेगा 0/4 स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर रूट किया हुआ है। तो साइन थीटा का 0 डिग्री में कितना बनेगा? 0 ही बनेगा, 0 डिग्री में 0 ही बनता है, ठीक है। और अब साइन थीटा का 30 डिग्री में कितना बनेगा? देखिए इसमें 1 ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, 1/4 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका 1 लिख दीजिए यहाँ पर, फिर अपॉन दे दीजिए। और ये 4 है, तो 4 से स्क्वायर जब है तो स्क्वायर, तो हमारा इसमें 4 का आधा हो जाता है 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख दिए 2, 4 का आधा हो जाता है हमारा 2, तो हमने अपॉन में 2 दे देना है, तो हमने दे दिया। तो हमारा साइन थीटा का 30 डिग्री में 1/2 स्क्वायर 2 हो गया, इतना हो गया। तो देख लीजिए, मैं बता दूं आपको कि मैंने इसका वीडियो ट्रायगोनोमेट्री टेबल कैसे किया जाता है वो मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बना दिया इसका वीडियो, देख लीजिए, अच्छे से समझाया और यहाँ पर भी समझा देता हूँ कैसे याद किया जाता है। फिर क्या करना है, फिर साइन थीटा का 45 डिग्री में कैसे बनेगा, इसमें तो आपको समझ में आ गया। 1 का 1 इन्होंने दीजिए, अपॉन में 4 का 2 कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो हमारा 2 हो जाता है। फिर साइन थीटा का 45 डिग्री, तो यहाँ पर 2 है। अब ये 2 को 2/4 2/4 स्क्वायर रूट दिया हुआ है, कितना होता है? स्क्वायर रूट है ना, तो हमको आधा करना है। तो 2 का आधा कितना होता है? 1 होता है, तो हम ऊपर 1 लिख देंगे, फिर अपॉन दे दिया। फिर 4 है, 4 का आधा कितना? स्क्वायर रूट है, इसलिए हमको आधा करना है। तो 4 का आधा कितना होता है? 2 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। बस अब ऐसा करना है? नहीं, हमने दोनों का आधा आधा किया, तो 2 के ऊपर हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, 2 के ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिए, स्क्वायर रूट चढ़ा दिए, तो हमारा ऐसे हो गया। बस अब ये आ जाता है, ये आपका साइन थीटा का 60 डिग्री में बनेगा कैसे? तो 3 का स्क्वायर तो दिया हुआ है, लेकिन 3 का आधा नहीं होता, तो 3 लिख देंगे, फिर अपॉन दे देंगे। 4 का आधा कितना होता? 2 होता, तो हम 2 लिख देंगे, स्क्वायर रूट है इसीलिए। अब ये चाहिए नहीं, इसमें स्क्वायर रूट कहाँ गया? 3 में तो नहीं इसका आधा होता है, तो 3 के ऊपर हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, बस इतना कर देना। फिर ये अब साइन थीटा का 90 डिग्री में कैसे बनेगा? 4 4 है दोनों, नीचे 4 4, तो हमको इसमें आधा थोड़ी नहीं करना है, नहीं करना, कट रहा है एक टेबल से तो काट देंगे। ये कट जाता है 1 से, 4 1 जा 4, और ये भी 4 1 जा 4 कट जाता है, तो आया आंसर 1, तो हम 1 लिख देंगे। चलिए हो गया। अब कॉस, ये आपका कॉस जरा लिख देता हूँ, कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का 0 डिग्री में कितना बनेगा? आपको पता है कॉस थीटा का 0 डिग्री में नहीं पता, ऐसा ट्रिक लेके आए आप समझ जाओगे। तो साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज नहीं होता है, कॉसेक में होता है ना। तो कॉस थीटा का कैसे पता करिएगा? बस एक आपको साइन थीटा का ऊपर वाला पता चल गया, नीचे वाला कॉस थीटा सिंपल बन जाएगा। बस कॉस थीटा है, ये वाला 1 है तो यहाँ लिख दीजिए, ये वाला यहाँ है तो यहाँ लिख दीजिए, ये है तो यही लिख दीजिए। तो 1 है तो हम cos थीटा का 0 डिग्री में 1 हो गया, तो हम 1 लिख दिए। ऐसे ऐसे लिख देना, ऐसे लिख देना, और बीच वाला बीच लिख देना। फिर cos थीटा का 30 डिग्री में कितना बनेगा? इतना, तो हम यही वाला यहाँ पर उतार देंगे, 3 स्क्वायर रूट अपॉन 2, बस हो गया। ऐसे ऐसे कर दिए। अब बीच वाला है ये cos थीटा का 45 डिग्री में कितना बनता है? तो हमारा ये बीच वाला, अब बीच का बीच ही रहने देना है, तो हमारा 1/2 पर स्क्वायर, तो हमारा वही लिख देना है। फिर आपका cos थीटा का 60 डिग्री कैसे बनाएंगे? ये वाला है, यहाँ पर लिख दीजिए 1/2, बस हो गया, सिंपल है, याद करना। फिर cos थीटा 90 डिग्री में कितना करता है? यहाँ पर 0 है, डिग्री हटा देता हूँ, तो यहाँ पर cos थीटा में 0 है, तो हम यहाँ पर 0 ले देंगे, यानी ये ऐसे और बीच वाला ऐसे कर देना है, ठीक है। 2 बार ऐसे करना है और बीच वाला सिर्फ 1 बार ऐसे करना है, यानी ये हो गया हमारा। ऐसे और बीच वाला लिख दीजिए, हमारा बस हो गया। तो हमारा cos थीटा का भी सभी डिग्री का हमने पता कर लिया। अब आ जाता है tan थीटा का। अब ये नहीं करना, ऐसे बस हो गया, यही हो गया, ऐसे अब नहीं करना। अब tan थीटा का कैसे बनेगा? 0 डिग्री में। tan थीटा का 0 डिग्री में 0 ही बनता है, कितना? 0 ही बनता है। फिर
ये आपका tan थीटा का 30 डिग्री में, tan थीटा का 30 डिग्री में कितना बनेगा, ये 3 है, तो यहाँ पर 3 नहीं लिखना है, ये देखिए आपका यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर 1/2 है ना, तो 1 से ये आपका 2 और 1 को जोड़ दीजिए, हमारा कितना आ जाता है 3, तो हम 3 ये यहाँ पर 1 देखिए पहले ऊपर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लेने देते हैं, फिर अपॉन, फिर 2 और 1 को जोड़ दीजिए, हमारा जब 3, तो हमने लिख दिया 3, बस हो गया 1/3, तो tan थीटा का 30 डिग्री में भी बन गया ना। चलिए अब आ जाता है tan थीटा का 45 डिग्री में कैसे, तो tan थीटा का 45 डिग्री में कैसे बनाया जाता है, देखिए आपका यहाँ पर आ जाता है क्या 1/2 है, तो हमको ये नहीं लिखना, बस इसका 1 उठा के यहाँ पर लिख देना, तो हमने लिख दिया, ये हो गया। तो tan थीटा का 45 डिग्री हमने बना लिया। अब आ जाता है tan थीटा का 60 डिग्री। 60 डिग्री कैसे बनेगा, तो आपका यहाँ पर आ जाता है कितना 1/2, तो तीनों को दोनों को जोड़ दीजिए, तो हमारा आ जाता है 3, उसके बाद इसको कर देना स्क्वायर, तो ये आपका ये 3 है, तो यहाँ पर ले लीजिए इसका भी, या जो आपको याद होता है, या इसे जोड़ के, अगर इसे दोनों को जोड़ के स्क्वायर रूट में याद होता है याद रखिए, या इसका ऊपर वाला को यहाँ पर ले दीजिए, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। ये अब आ जाता है tan थीटा का 90 डिग्री में कितना बनेगा, तो tan थीटा का 90 डिग्री अब आ जाता है आपका 0 है, तो आप जानते हैं कि 0 के आगे और कोई संख्या नहीं, 0 से ही हमारा संख्या स्टार्ट होता है और इन्फिनिटिव तक जाता है, यानी अनंत तक, यानी गिनती का कोई यहाँ पर रुकने वाला नहीं, गिनती 1 2 3 4 10 1000 करोड़ जितना भी आप गिन पाए वो गिनते ही रहेगा, गिनते यानी अनंत तक जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत कहलाता है, यानी इन्फिनिटिव, यानी उल्टा एड ऐसा होता है, इस तरह का इन्फिनिटिव तक गिनती जाते रहता रुकता ही नहीं, जब तक आप गिनेगा तब तक, तो हमारा ये हो गया। अब कॉट थीटा का कैसे होगा, तो आप जानते हैं कि tan थीटा का ही कॉट थीटा चेंज होता है ना, तो देखिए हमारा tan थीटा का कॉट थीटा चेंज कैसे होगा, 0 के बाद यहाँ पर जैसे 0 के बाद हमने इन्फिनिटिव दिया था, तो इसमें भी 0 के बाद हमारा इन्फिनिटिव तक लेके जाएंगे, तो हमने इन्फिनिटिव तक इसको लेके जाना, फिर tan थीटा का 0 डिग्री इन्फिनिटिव तक हो गया। अब कॉट थीटा का 30 डिग्री में कितना बनेगा, तो ये आपका बन जाता है कितना, ये देखिए 3 है, तो इसका उल्टा कर देना है, तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर ले लेते, 3 का स्क्वायर ले लेते, उल्टा कर दिए। अब कॉट थीटा का हमारा 30 डिग्री बन गया। अब कॉट थीटा का 45 डिग्री, तो इसका 1 है, इसका 1, तो हम इसका 1 को 1 ही रहने देते हैं, फिर बन गया हमारा, फिर कॉट थीटा का 60 डिग्री कितना बनेगा, यहाँ पर 3, यानी इसमें हमने 1/3 स्क्वायर था, यही था ना, सॉरी 1/3 था, तो हमने इसका 3 स्क्वायर किया, इसका 1 का 1 ही रहने दिया, और 3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर इसका ऐसे किया था, तो हमारा 3 स्क्वायर है, तो इसका उल्टा चेंज 1/3, तो हमने लिख देना है 1/3, फिर आपका यहाँ पर 0 हो जाता है, 0 के बाद क्या आता है, कुछ नहीं, ये 0 के बाद आपका यहाँ पर 0 ले देना, इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव, अब इन्फिनिटिव से फिर से आपका 0 पर आएगा। अब इससे उल्टा किए, अब इसे याद कैसे रख सकते हैं, देखिए इस तरह का हमको ट्रिक आजमाना है, इस तरह का ट्रिक आजमाना, यानी देख लीजिए ये इस तरह का, ये अनंत का अनंत, फिर ये 3 स्क्वायर का 3 स्क्वायर, फिर 1 का 1 ही रहने दिए, फिर 1/3 का 1/3, 0 का 0, तो ऐसे 2 बार और ऐसे 2 बार और एक बीच में लिखना है, तो हमारा इसका भी बन गया, और tan थीटा का कॉट थीटा भी चेंज होता है, तो हम इसे ऐसे ही याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल, हमने ये आपको ट्रिक बताया। फिर आ जाता है सेक थीटा, सेक थीटा का 0 डिग्री में कितना चेंज होगा, तो सेक थीटा का 0 डिग्री में कितना बनता है, देखिए अब हमारा आ जाता है इसमें सेक थीटा का ये अनंत, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 1, हमारा 1 आ गया, इसका ये 0 डिग्री में, वो 0 डिग्री में सेक थीटा का 0 डिग्री में 1 आ गया, फिर सेक थीटा का 30 डिग्री में कितना बनेगा, सेक थीटा का 30 डिग्री में, तो आप यहाँ पर लीजिए 2 और ये अपॉन में 3 स्क्वायर दे दीजिए, 3 स्क्वायर दे दीजिए, तो हमारा ये हो गया, ठीक है। चलिए तो आप ये भी समझ गए, फिर आपका यानी मतलब बता दूं कि कॉसेक थीटा का ही चेंज सेक थीटा में होता है, कॉसेक थीटा का चेंज सेक थीटा में ये होता है, तो आप इसे याद रख सकते हैं, यानी इसका क्या था, 1 था, 1 का 1 ही रहा, जैसे यहाँ पर 1 का 1 ही रहा। अब आपका आया cos थीटा का 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो हमने 2/3 स्क्वायर दे दिया, फिर आपका आ जाता है 1/2 स्क्वायर,
तो क्या सिर्फ हमको स्क्वायर टू ही लेना है, स्क्वायर टू जैसे इसमें लिए थे हमने, इसमें हमने लिया था जैसे इसका 1 ये 3 था तो हमने सिर्फ इसका 3 स्क्वायर लिया, तो हमने इसका 2 स्क्वायर लेना। फिर आपका आ जाता है ये क्या है 2, तो इसका सिर्फ हमको नीचे वाला ले लेना है, कॉस थीटा का नीचे वाला यहाँ से। फिर आपका आ जाता है कितना कॉस थीटा ये सॉरी सेक थीटा का 60 डिग्री नीचे, तो कॉस का यहाँ पर 60 डिग्री कितना 1/2, तो इसका नीचे वाला सिर्फ 2 ले लीजिए, हो गया। फिर आपका आ जाता है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा मिल गया। कॉस थीटा का यहाँ पर 90 डिग्री में 0 डिग्री 0 बना है, तो 0 के बाद क्या आता है अनंत तक ले जाएंगे, यानी सेक थीटा का 90 डिग्री में अनंत तक हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अब आ जाता है कॉसेक। कॉसेक का कैसे करेंगे चेंज, तो हमारा इसका साइन थीटा का कॉसेक थीटा में चेंज होता है, तो हमने tan का कॉट किया था, कॉस का सेक भी किया था, तो हमारा साइन थीटा का कॉसेक थीटा में चेंज, तो 0 है, तो 0 के बाद क्या आता है अनंत तक आता है, जितना तक गिनती ले जाइए, तो हम इसमें अनंत लगा देंगे, तो 0 कॉसेक थीटा का 0 डिग्री हमारा हो गया। फिर कॉसेक थीटा का 30 डिग्री, तो हमारा साइन थीटा में कितना है 1/2 है, क्या है 1/2, तो इसका सिर्फ हमको नीचे वाला ले लेना है यानी 2, तो हमने ले लिया 2, ठीक है। अब आ जाता है कॉसेक थीटा का 45 डिग्री में चेंज, तो साइन थीटा का कितना है 45 डिग्री में 1/2 स्क्वायर, ये नीचे आपका 2 स्क्वायर है, तो हमका यहाँ पर सिर्फ 2 स्क्वायर ही लेना है, हमको 2 स्क्वायर ही लेना है, तो हमने ले लिया। फिर आपका आ जाता है साइन थीटा का 60 डिग्री, कितना है 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो कॉसेक थीटा का उल्टा कर देना 60 डिग्री में, आपका साइन थीटा का कॉसेक थीटा उल्टा होता है, तो कॉसेक थीटा का 60 डिग्री कितना होगा आपका, ये आ जाता है 2/3 स्क्वायर। इट मीन्स हमने साइन थीटा का कॉसेक थीटा में चेंज कर दिया। कैसे किया आप समझ गए होंगे, यानी हमारा 2 देख लीजिए ऊपर क्या है 3 स्क्वायर अपॉन 2, तो हमने 2/3 स्क्वायर दे दी। फिर कॉसेक थीटा का आपका इसमें 90 डिग्री में चेंज करना, तो हमारा साइन थीटा का 90 डिग्री 1 है, तो इसके बाद आपका क्या देता है 1 का 1 ही आ जाता है, तो हमने 1 ही लिख देना है, बस हो गया। अब आपको सोच रहे होंगे कि हमने इसको किया कैसे, हमने इसको बस उल्टा कर दिया, बहुत ही सिंपल है। अब इसे याद कैसे रख कर दें इस ट्रिक से, तो देखिए सेक थीटा का कितना था यहाँ पर लास्ट में इन्फिनिटी था, हमने इन्फिनिटी इधर लिख देना है। फिर ये सेक थीटा का इसमें कितना है, तो ये आपका 2 आ जाता है, इस बॉक्स में 2 है, तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया। फिर सेक थीटा का इस बॉक्स में 2 स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर 2 स्क्वायर ले लिया। फिर आपका सेक थीटा में कितना है 2/3 स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 2/3 स्क्वायर ले लिया। फिर सेक थीटा का 1 है, तो हमने 1 ले लिया, यानी ऐसे ऐसे 2 बार, ऐसे ऐसे 2 बार, और एक बार बीचों बीच से हमको लेना, तो हमारा ये ट्रायगोनोमेट्री टेबल हो गया ना, बहुत ही सिंपल है, इसे याद रख लीजिए। चलिए तो हमने ये आपको बता दिया, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए चैनल को करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप बताइए। तो मैंने आपको ये बता दिया ट्रायगोनोमेट्री टेबल और ट्रायगोनोमेट्री होते क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, त्रिकोणमिति अच्छे से समझाया। चलिए तो हमने ये आपको बता दिया, और इसका ऑलरेडी मैंने टेबल इसका वीडियो बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ले लीजिए।